नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा और एक नई चर्चा के साथ मैं फिर हाजिर हूं अपने साथी प्रकाश के साथ। प्रकाश, आज पूरे दिन हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक एक ही खबर दिखाई दे रही थी और लोग बड़ी चुटकी लेकर उसको सुन रहे थे और वो थी अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मैं ये डिबेट शुरू करूं क्योंकि मैंने देखा कि आप शाम से इस पूरी खबर को एक एक वेबसाइट एक तमाम चीज़ों को तलाश रहे थे, लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे ना एक वो शेर कह रही कहावत के लिए कहते नहीं, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन एक देश ऐसा है जो ना प्यार करना जानता है ना जंग करना जानता है। जंग भी कैसे करेगा, क्योंकि जो आपकी वीडियो चल रही है उसका ही अगर आपने लाइन पढ़ी होगी तो लिखा होगा कंगाली के मुहाने पे खड़ा है पाकिस्तान। जंग करने के लिए वैसे भी पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन जो एक मोहब्बत का आसरा बचा था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। तो सबसे पहले इनकी दोस्ती जो ऐसे टूट रही है और चारों तरफ ये चर्चा बनी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? अलीशा, क्या है ना, डिप्लोमेसी जो है दुनिया में, जो डिप्लोमेटिक वॉरफेयर हम लोग देख रहे हैं, एक वॉर होता है जो हमें दिखाई देता है कि दो देश की सेनाएं लड़ रही हैं। एक वॉर वो है जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, दिमाग से कह लीजिए, और उसमें शहमात का खेल होता है। जिसके पास ज्यादा दिमाग है, ताकत है, समझदार लोग हैं, वो उस वॉर को जीतते हैं। पाकिस्तान को ये लगा था कि आपको पता है बांग्लादेश का जो भी सिचुएशन है उसके पीछे आईएसआई विद सीआईए और वो सब कुछ जो हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद पाकिस्तान में एक तरह की खुशी थी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि भारत के पड़ोस में एक और ऐसा देश पनप रहा है जहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रेडिकलाइज करके भारत के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। और आईएसआई इसमें बेहतरीन है, वो चीजों को खराब करने में, वो चाहे अपने देश के अंदर हो या फिर बाहरी मुल्क में, वो इसमें उनको बहुत मतलब मास्टरी है उनकी इस बात में। भारत के साथ जब ये हुआ तो देखिए, मैंने कहा ना कि आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि अपने दुश्मन को आप कैसे एंगेज करेंगे। जी। पाकिस्तान, इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस मौजूदा गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सफलता ये है अलीशा कि इस गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि पाकिस्तान को उसके खुद के घर में इतना एंगेज कर दो कि उसको ये समय न मिले कि वो आपके कश्मीर के बारे में, दिल्ली के बारे में, मुंबई के बारे में कुछ और प्लान कर सके। पाकिस्तान आज अपने देश में उलझा हुआ है, वो कभी टीटीपी से लड़ रहा है, वो कभी तालिबान से लड़ रहा है, वो लोगों से निगोशिएशन की, यहाँ तक कि आप ये देखिए ना प्रकाश, मैं आपको रोकूं कि वो अपने देश के मुल्क के जो उनके लोग हैं उनसे ही लड़ रहा है। उनके मुल्क के लोग ही खुद शिकायत करते हैं कि भारत को आज आप खुद देखिए कहां से कहां पहुंच गया। अगर आप दूसरे मुल्कों को कंपेयर करेंगे तो वहां के लोग खुद बड़े ही मायूस हैं पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल भाई 1971 में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश टेक्सटाइल हब है जी। लोग कहते हैं आप क्या करते हैं, आपकी क्या पहचान है? पाकिस्तान का आदमी दुनिया के किसी कोने में जाता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं एयरपोर्ट पे चेकिंग के नाम पे। तो ये पाकिस्तान के वीजा और उनके पासपोर्ट की हालत है। फिलहाल जो मुलाकात हुई है, हम लोग उस पे आते हैं, जो दुबई में मुलाकात हुई है, वो बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए है कि देखिए, भारत सरकार तालिबान की जो व्यवस्था है, जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसको हम रिकग्नाइज नहीं करते, उसको हम मान्यता नहीं देते। बावजूद इसके एक बैकडोर मीटिंग का होना जिसमें भारतीय डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं अफगानी डिप्लोमेट से, ये बड़ी घटना इसीलिए है क्योंकि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनातनी है। अभी पाकिस्तान तालिबान में वॉर की स्थिति है, एकदम बॉर्डर पर जो है वो अफगानी फोर्सेस लड़ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ खुद टीटीपी लड़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बीएलए बलूचिस्तान के फ्रंट पर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है। इन तमाम चीज़ों के बीच आप ये समझ लो कि भारत एक ऐसा देश जो रिकग्नाइज नहीं कर रहा अफगानिस्तान की सरकार को। बावजूद जब मीटिंग हो रही है तो आप समझो कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बीतती होगी। आप मतलब बहुत सिंपल मैसेज है कि आपको लगता है कि आप अगर बांग्लादेश में खेल कर सकते हैं तो भारत भी खेलेगा अफगानिस्तान में। आपको अगर लगता है कि आप कश्मीर में खेलेंगे तो भारत भी थोड़ा सा बलूचिस्तान में खेल लेगा, कराची में खेल लेगा, सिंध में खेल लेगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी कहाँ क्या हो रहा है। ये बहुत सिंपल चीज़, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली में शपथ ग्रहण लिया, आपको पता है उस दिन वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड का वो जो बस जा रही थी श्रद्धालुओं के साथ, उन पर अटैक हो गया। कायराना हरकत। वो दिन क्यों चुना गया? वो दिन इसलिए चुना गया कि एक मैसेजिंग था उसमें कि हम किनको निशाना बनाएंगे, तो वैष्णो देवी के जो यात्री हैं। क्या तारीख है वो? उस दिन देश में नया प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। कौन? तो वही व्यक्ति जो पिछले 10 साल से। तो एक मैसेजिंग थी पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, आईएसआई की तरफ से। उनको लगा कि फिर से हम, चूंकि वो बहुत मतलब परेशान है जब से आपने 370 रिवोक किया और वहाँ 70,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है कश्मीर में,
और इस सब से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए अब कुछ रह नहीं गया। आप कहते थे कश्मीर में भारत यूएन के बगैर कुछ कर नहीं सकता, तो हमने जब चाहा हमने कर लिया, वो फाड़ा और कूड़े में डाल दिया। आप क्या कर रहे हो? तो लोग पीओके के जो वो भी पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो अपने लोगों को दिखाने के लिए आप इस तरह की कायराना हरकत करते हो, फिर आपको अच्छा उसके बाद आपको लगा होगा कि 2-3 लगातार घटनाएं जो है वो सेना के साथ हो या फिर आम लोगों के ऊपर हमले आपने देखा। जैसे श्रीनगर में देखा होगा कि जो लोग वहाँ के नहीं हैं, जो श्रीनगर के लोकल्स नहीं है, जो यूपी बिहार से जाकर के वहाँ कमाने गए हैं, उन पर हमले होने लगे। फिर क्या हुआ, अचानक से बलूचिस्तान में कुछ धमाके होते हैं, वहाँ सैनिकों पर हमले होते हैं, बहुत सारे लोग हलाक हो जाते हैं। फिर अचानक आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर अचानक से हमले रुक जाते हैं। ये वो खेल हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में जब कहीं कोई घटना होती है तो उनके तार आपको जोड़ने पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान अचानक से श्रीनगर या कश्मीर से खबरें आने रुक जाती। क्यों? क्योंकि आपने उनको उनके घर में एंगेज कर दिया। जब बीएलए आपसे पूछेगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तहरीक तालिबान आपसे पूछेगा कि भाई ये सिपेक वाला इलाका क्यों दिया पाकिस्तान को, चीन को, ये बलूचिस्तान का इलाका चीन को क्यों दिया आपने प्रोजेक्ट्स के लिए, इससे हमको क्या मिल रहा है? और जो भी मिल रहा है तुम सब कुछ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची लेके चले जाते हो। हमको क्या मिल रहा है? वहां के लोकल्स को क्या मिल रहा है? बिल्कुल। इसीलिए ये डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश एक्टिव इसलिए किया, या उसने जो तालिबान को इनिशियल सपोर्ट किया था वो इसीलिए कि उसको लगा कि बैकडोर से तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल वो कश्मीर में कर सकेगा। क्योंकि जब सीधे पाकिस्तान बॉर्डर से लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम सीधे समझ लेते हैं कि पाकिस्तान ने भेजा है। उनको ये लगा ये तालिबानी तो खाली हो जाएंगे, अमेरिका चला गया तो ये तो खाली हैं, तो इनका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ करेंगे। लेकिन भारत ने इतना पैसा वहाँ लगा रखा है और इतनी सारी प्रोजेक्ट्स था वहाँ पर। जब तालिबान वहाँ आया शासन में तो हमने एक तो बैकडोर पैसे देने बंद किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी रोके हमने। लेकिन उस चीज़ से हुआ क्या कि, और इसी दरमियान जो अफगानी क्रिकेट टीम को हमने जो ग्रूम किया ना, वहाँ के जो आम लोग हैं अफगानिस्तान के, उनको ये लगता है कि भारत एक अच्छा मुल्क है, भारत हमारा दोस्त है, और वहाँ क्रिकेट को लेकर आम बच्चों में, युवाओं में बहुत पैशन है। तो वो इस लिहाज से भारत को जो देखते हैं वो एक दोस्त के लिहाज से देखते हैं। और अचानक जब अभी आपने याद किया होगा, जब पिछले साल 1-1.5 साल पहले की बात है, वहाँ सूखा पड़ा था, इसमें भारत ने कई मैट्रिक टन जो है गेहूं वगैरह भेजा उनके यहाँ। तो ये सब चीज़ें ना आम लोगों के बीच बड़ा पॉजिटिव ये देती हैं कि भाई कोई देश आपके खिलाफ, आपके प्रति क्या रवैया रखता है। जबकि आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, वो कहता जी भाई हो आप हमारे, हम भाई हैं। उसकी क्या हालत थी वो भी लोगों ने देखा। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो चाह रहा था ना तालिबान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करना, वो तो कर नहीं सका। और अब बकायदा भारत जो है मानवीय ग्राउंड पर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर चीनी इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे काबुल में जो शहरी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चीन पैसा डाल रहा है। भारत ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रोके इसलिए क्योंकि हम उस गवर्नमेंट को नहीं रिकग्नाइज कर रहे। तालिबान को यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप बताया हुआ है, वो लोग वहां शासन में। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, बावजूद इसके ऐसा देश है जिससे हमारे पुराने संबंध रहे, वो कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। तो एक बैकडोर चैनल स्थापित करने की कोशिश की गई, और साथ ही पाकिस्तान को भी मैसेज कि भाई अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम बांग्लादेश बॉर्डर पर या बांग्लादेश के अंदर या श्रीनगर कश्मीर के अंदर तुम कुछ कर सकते हो और जो कुछ कर रहे हो तो उसका जवाब तुमको नहीं मिलेगा। तो वो तस्वीर जो दुबई से आई है ना, दोनों डिप्लोमेट्स की, देखिए जो आपने तस्वीरों की बात की, ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान को पहले से थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें कि लगातार इन पर चर्चा हो रही थी। और जैसे ही आमिर मुत्तकी से मुलाकात हुई मिस्त्री साहब की, और जैसे ये तमाम मीटिंग्स हुई, खबर आ रही है कि पाकिस्तान भी जो है वो तजिकिस्तान का उन्होंने रुख किया है, अपने उस साथी का हाथ पकड़ने के लिए कोशिश की कि चलिए पुराने यहाँ से तो पुराने रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो पुराने उधर के जो रिश्ते आधे हमारे कमज़ोर पड़ रहे तो उन्हें मजबूत किया जाए। और भारत की जहां पे बात होती है, आपको तो पता ही कि तजिकिस्तान और भारत का क्या रिश्ता रह चुका है। पाकिस्तान की हालत आज ये है, देखो एक दौर में ना पाकिस्तान को ये लगता था कि मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक दो दिक्कत है पाकिस्तान के आवाम के साथ भी और वहां के हुक्मरान के साथ भी। उनको ये लगता है दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, उससे दुनिया नहीं चलती है मेरे दोस्त। और उनको ये भी लगता है कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वो इकलौता ऐसा देश है जो न्यूक्लियर वेपन कैरी करता है। और उसको ये लगता है कि दुनिया भर के देशों को वो न्यूक्लियर वेपन के नाम पे ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे सऊदीज को कहता है कि भाई साहब कल को कभी आपका ईरान के साथ कुछ होगा तो बम तो हमारे ही काम आएंगे। यही वाला चूरन जो है
ये आप जो अपने बात कही, जो देश अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है, मगर सामने वाले को ये हवाला जरूर देता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, पैसे मिलते हैं। वो दिखा के ना, वो वाला चूरन बेच के ये सालों तक दूसरों से पैसे लेते हैं। लेकिन देखिए अफसोस की बात ये है ना कि वो चूरन अब उनके देश वाले नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि ये चूरन तुम अपने पास रखो। एक बात तुमको अलीशा मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हमेशा से रहे, उनकी एक चीज में मास्टरी है, वो अपने आप को बेच के दूसरों से पैसा ले लेते हैं और दबा के पैसा लेते हैं। अमेरिका सालों तक उनको डॉलर्स देते रहा, हथियार देता रहा, और ये सब ये बेचते हुए हैं कि जी हमने, अच्छा तुमने हमारा F-16 उड़ाया था भारत के खिलाफ, नहीं जी लेके नहीं गए। लेकिन सबको पता है F-16 उसने बकायदा अभिनंदन वाले उसमें जो है ऑपरेशन में उसने उड़ाया था, भारत सरकार ने बकायदा सबूत दिए थे। तो अच्छा उस देश की ना इज्जत भी नहीं है, नहीं सही, उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरनेशनल फोरम में उसके बारे में कोई सोच क्या रहा है, और डिप्लोमेटिकली तो वो लोग कितनी बार एक्सपोज हुए हैं दुनिया के सामने, इसकी कोई गिनती नहीं। और इस आप देखो ना कि भारत में, हमको याद है जब 2014-15 से पहले ना भारत में कोई भी नई सरकार चुन के आती थी तो उसको बार बार पूछा जाता था कि भाई पाकिस्तान के प्रति आपकी क्या नीति होगी, पाकिस्तान से कैसे संबंध होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, पाकिस्तान के लेवल पे आप क्या काम करोगे। पिछले 15 साल से एक ऐसी सरकार बैठी है जिसको पाकिस्तान की चिंता ही नहीं है, जिसने अपनी विदेश नीति से पाकिस्तान वाला पन्ना ही फाड़ के फेंक दिया, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। और ये आप देखो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ है, वो पिछले 10-15 सालों से जो आपके देश ने अपनी नीतियां अपनाई। दूसरा, दुनिया भर के देशों के अंदर जो पाकिस्तान की असल इमेज है वो आपने, वो चाहे यूएन के इंटरनेशनल फोरम पर हो या फिर वो देश जिनसे पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहे हैं। आप देखिए लंबे समय तक अगर मसूद अजहर को बचाता रहा चीन, बावजूद इसके हमने उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूनाइटेड नेशन में घोषित करवा लिया। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जहां पाकिस्तान कमजोर होता रहा, और वो इसीलिए क्योंकि एक ऐसे डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आप गए ना, वही कह रहा था ना कि एक लड़ाई जो आप सामने से लड़ सकते थे, जो सेना बनाम सेना होती, लेकिन एक ऐसा युद्ध जो बिना लड़े, जो दिखा नहीं, और पाकिस्तान बर्बाद भी हो गया। और कंटिन्यू करें, खत्म कर दो, करें खत्म करें, ठीक है आप एंड करेंगे, तुम कर दो, मैं ही कर दूं। तो जिस तरीके से ये तमाम चर्चा हुई और हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी टॉकिंग विद द टाउन अगर कोई मुद्दा बना हुआ है तो वो अफगानिस्तान बनाम और पाकिस्तान बना हुआ है, और उसमें भारत की एंट्री भी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान बौखला भी गया है और वो तमाम अभी और एक्शन लेगा, क्योंकि अभी सिर्फ पूर्ण विराम नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत की जब एंट्री होती है तो वैसे भी पाकिस्तान अपने तमाम जो जोर आजमाइश है उसको सामने रखता है। लेकिन हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, और प्रकाश जी जो जिस तरीके से खबर के सिनेरियो को आपको समझाते हैं, खास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर, वो आसान भाषा में आपको हम समझाने का काम करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे और प्रकाश को दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNP इंडिया।